Good morning, students. Good morning, students. How are you? Fine. So today we will discuss chapter number 2. So, if you have any problem, any query, we will discuss these queries in our discussion class. So, our next chapter number 2 is linear equation in one variable. So, let us understand this linear equation with an example of 2x minus 3 is equal to 7. एक इक्वेशन को कंसीडर कीजिए, एक लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन में जहां a b c x y इस तरह की टर्म्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, दिस इज नॉन एज द वेरिएबल। अब क्योंकि ये वन वेरिएबल है तो यहां पर केवल एक ही टर्म आएगी x की, ओनली वन वेरिएबल होंगे x x, चाहे वो एक बार हो, दो बार हो, तीन बार हो, केवल एक वेरिएबल होगा x। It can comes on many times, just like 3x minus 7 is equal to 2x plus 3. It is also linear equation in one variable. यहाँ पर भी ये क्या है, एक ही वेरिएबल है ना, x. So what is this 2, 3 and 7? ये सब क्या है हमारे पास? This is known as the constant. Constant. अब कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द इक्वेशन सेम रहे, चेंज ना हो, बट द वेरिएबल कैन बी चेंज, दे आर नॉट फिक्स, दे आर वेरिएबल। क्लियर? नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वलिटी साइन एंड दिस कंप्लीट इज नोन एज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज आल्सो द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां पर x x एक ही वेरिएबल है, सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आल्सो। सो लेट अस कंसीडर सम now the value of the x, the value of this variable जो यहां पर क्या है, x है, is known as the solution, is known as the solution of the equation। इसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। इस x को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन का सॉल्यूशन। Clear? Solve this equation using the linear expressions. Solve, कोई एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं। Solve a linear equation. Solve a linear equation. मान लो यही लीनियर इक्वेशन है, 2x minus 3 equal to 7. इसे हमें सॉल्व करना है। So what is the answer? How can we solve it? So its solution is equal to 2x। जब इक्वेशन में एक साइड में -3 गिवन है, अगर इसे हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये -3 उधर जाकर क्या हो जाएगा? +3 और +7 ऑलरेडी है, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 7 + 3। -3 राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा तो +3, सो 2x is equal to 10। x is equal to, जब 2 यहां मल्टीप्लाई है ऑन द वन साइड, तो ये अनदर साइड जाएगा, इसे दूसरी साइड में शिफ्ट करेंगे, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 2। यहां 2 मल्टीप्लाई है, यहां 2 डिवाइड में होगा। क्लियर? इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व इट। ओके, नाउ कंसीडर सम एप्लीकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ दीज इक्वेशंस। इनके ऊपर आप एप्लीकेशन देखेंगे, एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस। लेट अस कंसीडर सम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस on these linear equations. The parameter of the rectangle is 13 centimeter. Its width is 2:3/4. Find its length. हम सपोज करते हैं लेंथ कितनी है? लेंथ b x सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है भाई? x सेंटीमीटर। क्लियर? So according to question, parameter क्या होता है? What is the parameter? What is the formula for parameter? Parameter of rectangle is equal to 2 into L plus B. 2 into L plus B, ये फॉर्मूला होता है पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल का, 2 into L plus B. So we know parameter is equal to 13 centimeter and it is equal to 2 into
length is equal to x and breadth is equal to 2:3/4. Now we have to find the value of the x. So 13 is equal to 2x. So पहले हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. 4 2 8, 8 and 3 11/4. So 13 is equal to 2x plus 11/2. क्लियर? नाउ हमें वेरिएबल पोर्शन को एक साइड रखना है और नॉन वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट टर्म को एक साइड रखना है. सो हियर 2x is equal to 13 minus 11/2. हम 11/2 को उधर ले गए, फिर दोनों इक्वेशन को रिवर्स कर दिया. सो 13 2 जा 26 minus 11/2. It is equal to 26 minus 11 15/2. So 2x is equal to 15/2. So x is equal to what? अब 2x की वैल्यू इतनी थी तो x is equal to क्या होगा? ये 2 भी नीचे डिवाइड हो जाएगा and it will become 15/4. So you can also divide it or you can also leave it as it is or you can also write it in some fractional value. So in fractional value में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 4 3 12 3:3/4 centimeter. So now come to the next topic, next point. Now consider this equation which has the variable on both side. Which has the variable on both sides. Now solve this equation. इस equation को अगर हम solve करें then 3x minus 2x. हमें क्या करना होगा? दोनों वेरिएबल को एक साइड में आएंगे और दोनों जितने भी कांस्टेंट है अदर टाइप के हैं वो अनदर साइड ले आएंगे. जब 2x यहाँ पर पॉजिटिव है तो जब हम इसे लेफ्ट साइड में लाएंगे ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा. क्लियर? तो ये प्लस से माइनस. जब ये -7 को हम ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का. तो 3 + 7. क्लियर? सो 3x minus 2x only x. यहाँ पर 3 + 7 10. x की वैल्यू कितनी है भाई? 10. Now consider an application based question which has the equation in which the variable comes on the both side. Okay, so now let us solve this equation, solve this problem. Anuj is twice as old as Shreya. Anuj जो है श्रेया से twice older है. 5 year ago his age was 3 times the Shreya's age. Find their present age. हम मानते हैं let कौन छोटा है? श्रेया छोटी है. let Shreya's age is श्रेया, तो श्रेया की एज कितनी मानी हमने? एज्यूम किया है इट इज कंसीडर्ड टू बी x years. Okay, now Anuj age will be, so Anuj age will be x की जगह हम यहां लिखेंगे 2x बिकॉज ये सिर्फ डबल है. सो इट विल बी 2x years. ये है x year तो ये कितना हो गया? 2x years. सो लेट अस कंसीडर यहां पर है अनुज, यहां पर है श्रेया. आपको समझने में इजीनेस होगी. ये इनकी प्रेजेंट एज कितनी है? इनकी अभी हमने जो मानी है, जो प्रेजेंट एज है वो श्रेया की है x, अनुज की कितनी है? 2. So 5 years ago his age was 3 times. तो ago means before. So before 5 years. Before 5 years क्या होगा? Anuj age will be 2x minus 5 and Shreya's age will be x minus 5. So according to question, so Anuj age 2x minus 5 equal to 3 times of x minus 5 Shreya's age. Okay. So 2x minus 5 can be written as 2x minus 5. 3 into x it is 3x into 5. 5 into 3 15. अब दोनों वेरिएबल को एक साइड ले लीजिए. दोनों वेरिएबल है. So 2x minus 3x ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इन्हें भी एक साइड ले लीजिए. अब याद रखिए इनका साइन चेंज होता है. जब यहाँ प्लस की पॉजिटिव क्वांटिटी थी, यहाँ की नेगेटिव, ये नेगेटिव थी तो उधर जाकर ये पॉजिटिव.
2x minus 3x, it will be minus x. Minus 15 minus 5 minus 10. So x is equal to 10. So हम कह सकते हैं, so श्रेया's एज कितनी होगी? श्रेया एज इज इक्वल टू 10 years प्रेजेंट एज. और अनुज की प्रेजेंट एज कितनी हो गई? अनुज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 10 इंटू 2 यानी कि 20 years. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द रिड्यूसिंग इक्वेशन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. कोई भी इक्वेशन हमें मिल जाए जिसमें वेरिएबल्स मोर देन वन टाइम हो और उसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो, तो हाउ टू सॉल्व इट? इस केस में हमें सारे वेरिएबल्स एक साइड में लिखने होंगे. सेम मेथड m-1/2. इस जो m ये भी हमारा वेरिएबल का टर्म है, इसे भी साइड ले आएंगे, माइनस से प्लस m-2/3. ये माइनस चेंज नहीं होगा, ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा. क्लियर? इज इक्वल टू 1. नाउ देयर एलसीएम इज इक्वल टू 6. 6m माइनस 2 3 सो 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3m माइनस 1 प्लस 2 3 तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, m माइनस 2 इज इक्वल टू 1. नाउ हियर 6m इज इक्वल टू as 6m. Now minus 3 is multiplied with both the variables, both the terms. So minus 3m minus minus plus 3 ones are 3 plus 2m minus 2 twos are 4 is equal to, यहाँ 6 डिवाइड में है तो उधर जाकर ये क्या होगा? मल्टीप्लाई. बिकॉज यहाँ पर ये डिवाइड है तो दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई. नाउ 6m प्लस 2m 8m, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो हम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे. माइनस 3m, सो माइनस 3m करेंगे तो कितना हो गया इसमें? 8m माइनस 3m 5m प्लस 3 इक्वल टू 6. सो वी कैन से 5m इज इक्वल टू 6 माइनस 3. 6 माइनस 3 कितना होगा? 3. सो 5m इज इक्वल टू 3. सो ऑन सॉल्विंग m इज इक्वल टू कितना आ गया? 3/5. So it is easy, you can solve it. Now the application based question, इसी के ऊपर application based question हम लेते हैं. So its solution will be the age of Harry and Harry are in the ratio 5:7. So let present age of हैरी की कितनी होगी? 5x. एंड प्रेजेंट एज ऑफ हरी कितनी होगी? हरी विल बी 7x. सो आप चाहो तो एज इट इज चार्ट बना सकते हो जैसे पहले बनाया था, अदरवाइज आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो. सो 4 year फ्रॉम नाउ, 4 year लेटर, आफ्टर 4 year हरी एज कितनी हो गई? हरी की एज हो गई हमारे पास 5x प्लस 4. क्लियर? और हैरी की एज कितनी हो गई आफ्टर 4 year? हैरी एज इज इक्वल टू 7x प्लस 4. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ये इनका रेशियो है वो 3:4 होगा. सो ATQ क्या कहता है? 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4 इज नाउ इक्वल टू 3/4. अब हमें क्या करना है? वही रिड्यूस दिस इक्वेशन. अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है. सो हाउ कैन वी रिड्यूस? बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. यहां पर हम क्या यूज करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 4 को मल्टीप्लाई करो इससे, 4 इंटू 5x प्लस 4, 3 इंटू 7x प्लस 4, 5 4 जा 20x प्लस 16, 7 3 जा 21x प्लस 4 3 जा 12. आप दोनों वेरिएबल, x वाले वेरिएबल एक साइड और नॉन x वाले वेरिएबल यानी कांस्टेंट वेरिएबल अदर साइड. सो 20x माइनस 21x इक्वल टू 12 माइनस 16. सो ये माइनस x इज इक्वल टू माइनस 4. माइनस से माइनस कैंसिल, वी गेट x इज इक्वल टू 4. सो x इज इक्वल टू 4 मींस, सो प्रेजेंट एज कितनी हो गई?
So present age of हरी, हरी की प्रेजेंट एज कितनी होगी? 5 4 जा 20 years, 20 years. एंड व्हाट अबाउट हैरी? हैरी की एज कितनी हो गई? हैरीज एज इज इक्वल टू 7 4 जा 28, 28 years. Okay, so this is just a short revision of the chapter number 2. If you have any problem in other questions, you can discuss me in the discussion class. Okay, thank you.